खुद को मेरी जगह रख कर देखो, उसको अपनी जगह रख कर देखो। किसी को किसी की जगह रख कर देखना यानी कि पोजीशन चेंज करना सोचने के अंदाज के लिए, कि आप सोचें कि वो इस टाइम किस सूरत हाल या किस दुख या तकलीफ या खुशी या दर्द से गुजर रहा है। तो हम कहते हैं खुद को उसकी जगह रख कर देखो, उसको उसकी जगह रख कर देखो। तो किसी को किसी की जगह जब रख कर देखना होता है तो हम कहते हैं पुट योर सेल्फ इन वन शू, यानी कि अपने आप को किसी के जूतों में तो नहीं डाला जा सकता। ये ईडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है कि अपने आप को किसी की जगह रख कर देखा जाए। कैसे इस्तेमाल होगा इस पॉइंट को डिफाइन करूंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं, रीजनेबल फी पे कर कर। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको डिफाइन करने लगा हूं, लेक्चर पूरा देखें। अब अगर मैं ये कहता हूं कि जस्ट पुट योर सेल्फ इन माई शूज, अपने आप को सिर्फ मेरी जगह पर रख कर देखो, तो इसकी उर्दू होगी अपने आप को मेरी जगह रख कर देखो। जस्ट पुट योर सेल्फ इन माई शूज, आप कहेंगे कि मेरी ज़ात को, मेरी शख्सियत को अपने मकाम पर रख कर देखो तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि मैं किस सूरत हाल से गुजर रहा हूँ। या खुद को मेरी जगह पर रख कर देखो, आप कह सकते हैं। अच्छा, इसमें हम टेंस को चेंज भी कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से। जैसे मैंने खुद को उसकी जगह रख के देखा, अब हम ये कह रहे हैं कि यानी कि एक सूरत हाल ऐसी क्रिएट होगी जहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही थी मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने एक लम्हे के लिए अपने आप को उसकी जगह रख कर देखा तो मुझे लगा कि वो ठीक कह रहा है या कह रही है। तो मैं कहूँगा आई थॉट, सोचा। मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर खुद को उसकी जगह रख कर सोचा, क्योंकि इंग्लिश में थॉट लिखा हुआ है तो इसको सोचा कर देते हैं। तो मैं कहूँगा आई थॉट हैविंग पुट माई सेल्फ इन हर शूज़। आई थॉट, मैंने सोचा, हैविंग पुट, इसका मतलब ये हो गया कि डालकर या रख कर। हैविंग पुट माई सेल्फ, अपनी ज़ात को डालकर, इन हर शूज़, उसके पोजीशन पर। यहाँ पर शूज़ से मुराद उसकी जो पोजीशन है उसको कहा जाएगा। तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। अब आपने हैविंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये पुट जो है ये थर्ड फॉर्म है। ये ब्लंडर हरगिज मत करें कि पुट की तीसरी फॉर्म आप पुट इट डालने चल पड़े, ऐसा नहीं होता। पुट हो गया, कट हो गया, और भी दीगर ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो इसकी ईडी नहीं होता, कटिड नहीं होता, पुटिड नहीं होता। इवन कास्ट है, वोट कास्ट करना या कोई टेलीकास्ट है तो उसकी थर्ड फॉर्म भी कास्ट, कास्ट, कास्टेड, कास्टेड नहीं कहा जाता। कुछ जगह पर ऐसा लिखा भी है कि कास्टेड भी होता है, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा नहीं होता। कास्ट की तीनों फॉर्म कास्ट है। तो इसी तरीके से पुट भी हमेशा पुट ही होता है, पुटिड तो कभी भी नहीं होता। जैसे आई थॉट हैविंग पुट माई सेल्फ, तो ही हैज़ पुट हर सेल्फ इन माई शूज़, उसने अपने आप को मेरी जगह पर रख लिया है। यानी कि अब रख के सोचता है या जो भी कह लें, तो वहाँ पर ही हैज़ केप्ट, ही हैज़ पुट कह देंगे। पुट की तीसरी फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है तो पुट ही आएगी, कुछ और नहीं आ जाएगा, पुटेड नहीं आएगा। सो ये हम एक ईडियम है अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते रहते हैं। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं कि अपने आप को मेरी जगह रख कर सोचो। इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिखें। अपने आप को मेरी जगह रख कर सोचो, इसकी क्या इंग्लिश होगी। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।